राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को अब मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। अपने हाथ में पुष्प और अक्षत अवश्य ले लें। एक समय एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए अपने ससुराल गया। वहां पर कुछ दिन रहने के बाद में उसने अपने सास ससुर से अपनी पत्नी को विदा करने के लिए कहा, किंतु सबने कहा कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करते हैं। वह व्यक्ति नहीं माना और हट कर बैठा कि बुधवार के ही दिन अपनी पत्नी को विदा करके मैं ले जाऊंगा। अंत में उसकी पत्नी की विदा कर दी गई और वह नगर को चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। तब वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर जल लेने चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के निकट आया तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि ठीक उसकी ही जैसी सूरत वाला, उसकी जैसी ही वेशभूषा वाला एक व्यक्ति उसके पत्नी के साथ रथ में बैठा हुआ है। उसको अत्यंत क्रोध आया और उसने कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट कैसे बैठा है। दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी ससुराल से विदा कराकर ला रहा हूँ। वे दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ने लगे। तभी राज के सिपाही आए और जो व्यक्ति लोटा लेकर जल लेने गया था उस व्यक्ति को पकड़ लिया और कहा कि चलो अब इसको नगर में राजा के समक्ष ले चलते हैं। साथ ही स्त्री से भी पूछा गया कि तुम बताओ तुम्हारा असली पति कौन है। अब पत्नी भी चुप हो गई क्योंकि दोनों ही व्यक्ति एक जैसे थे। वह किसी प्रकार अपने पति को नहीं पहचान सकी। तब वह पत्नी, वह स्त्री बुधवार भगवान को याद करने लगी, गणेश भगवान को याद करने लगी। वह व्यक्ति भी ईश्वर से प्रार्थना करने लगा और बोला, हे परमेश्वर, यह कैसी लीला है, सच्चा झूठा कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना था, तूने किसी की बात की नहीं मानी। यह सब लीला बुद्ध देव भगवान की है। उस व्यक्ति ने बुद्ध देव से प्रार्थना करी और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब बुद्ध देव जी अंतर्ध्यान हो गए और वह अपनी स्त्री को लेकर घर आया तथा बुधवार का व्रत वे दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता तथा सुनता है उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता है। उसको सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। भगवान बुद्ध की जय हो, भगवान गणेश की जय हो, भोले बाबा की जय हो। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ बुधवार व्रत किसे रखना चाहिए और इस व्रत का क्या प्रभाव होता है। बुधवार का व्रत गृह शांति तथा सर्व सुखों की इच्छा रखने वालों को बुधवार का व्रत करना चाहिए। विशेष करके ग्रह की शांति के लिए यह व्रत किया जाता है। बुधवार का व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। साथ में भगवान शंकर की भी पूजा की जाती है। इस दिन नवजात शिशु के हाथों से करवाए गए कृत्य से समस्त मनोकामनाएं फलवती होती हैं। पूजा का विधि विधान यह होता है कि इस व्रत में रात दिन में एक बार ही भोजन करना चाहिए। इस व्रत के समय हरी वस्तुओं का उपयोग करना श्रेष्ठ होता है। व्रत के अंत में शंकर जी की पूजा धूप, बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाना चाहिए और साथ ही बुधवार की कथा को सुनकर आरती के बाद प्रसाद देकर जाना चाहिए। बीच में ही नहीं चले जाना चाहिए। इस दिन उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। 8वें वार की कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। एक गांव में एक माँ और बेटा रहते थे और बहू भी साथ में रहती थी। एक दिन माँ सुबह गंगा स्नान के लिए जा रही थी तो बहू से कह दी कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना। उसने कहा, ठीक है, मैं दे दूंगी। सुबह जब बेटा उठा तो बोला कि माँ, मुझे रोटी दो। यह सुनकर के उसकी पत्नी आई और बोली कि न तो तुम्हारी माँ है यहाँ और न ही रोटी, कुछ कमा कर लाओगे तो ही मैं रोटी दूंगी। वह बोला, भगवान, मैं तो कमाना ही नहीं जानता हूँ। लेकिन बहू नहीं मानी। उसने कहा, अच्छा, तुम 4 रोटी आम के अचार के साथ ही दे दो। बहू ने 4 रोटी बनाई और अपने पति को दे दी। वह रोटी लेकर के कुएं के मुंडेर पर आकर के बैठ गया और भगवान राम को याद करने लगा और भगवान श्री राम से कहने लगा कि हे प्रभु राम,
मुझे कमाना नहीं आता है, मैं कमाना नहीं जानता हूँ। बार बार उसके प्रार्थना करने पर भगवान श्री राम ब्राह्मण का वेश बना करके आ गए और कहने लगे कि तुम इतने उदास क्यों बैठे हो। वह बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कि जब तक कि तुम कमाकर कुछ लाओगे नहीं तो रोटी भी नहीं मिलेगी, लेकिन मैं तो कमाना जानता ही नहीं हूँ। भगवान बोले, मैं भी कमाना नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं आठों वार के नाम को जानता हूँ, इससे तुम्हारे घर में अटूट भंडार भर जाएंगे। भगवान श्री राम बोले कि तुम चावल के दाने ले लेना और पानी की घंटी ले लेना। जो बर्तन ढके हुए हैं उनका मुंह खोल देना। जो घर के बर्तन उल्टे पड़े हैं उन्हें सीधा कर देना। भगवान के रूप में ब्राह्मण ने कथा कही और उसने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आठों वारों का आसरा भरियो, पीहर सासरा। इसके बाद उसके घर में अटूट भंडार होते चले गए। घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या लाए हो। उसने कहा कि आठों वारों का नाम लाया हूँ। पत्नी ने सोचा चलो कुछ तो लाया है। पति फिर बोला कि चावल के दाने और पानी की घंटी ले आओ। जो औंधे मुंह पड़े हैं बर्तन उन्हें सीधा कर दो। जो ढके हुए रखे बर्तन उनका मुंह खोल दो। पत्नी ने ऐसा ही किया। फिर पति ने कही कि आओ और कथा को सुनो। पत्नी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आठों वारों का आसरा भरियो, पीहर सासरा और अटूट भंडार भरते चलियो। इस प्रकार पति ने कथा कहते समय कही। इस प्रकार से उसके घर में अटूट भंडार भरने लगे। अपनी पत्नी से एक दिन उसने कहा कि मैं अपनी बेटी से मिलने जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहन बेटी के यहाँ गया तो बच्चे बोले कि नाना आए हैं, नाना आए हैं। बेटी बोली कि नाना आए हैं तो क्या लाए हैं। 2 दिन की मुफ्त रोटियां तोड़ने आए हैं। बेचारा सोचने लगा कि गरीबी सब कुछ कहला देती है मुख से। पिता ने बेटी से कहा कि बेटी मेरी आठों वार की कहानी सुन लो। बेटी ने जवाब दिया कि पिताजी मेरा मुंह जूठा हो गया है, मैंने खा लिया है। तो पिता भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को पिता पर तरस आ गया और कहती है कि पिताजी आप अपनी कहानी सुनाओ। पिताजी बोले कि चावल का दाने ला, पानी की घंटी ला। जो औंधे मुंह पड़े हैं बर्तन उन्हें सीधा कर। जो ढके हैं उनका मुंह खोल दे। पिता ने कही, बेटी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आठों वारों का आसरा भरियो, पीहर सासरा और अटूट भंडार भरते चले। इस प्रकार से बेटी के घर में भंडार भरने लगे। बेटी टोकरे भर भर करके बांटने लगी। बेटी की पड़ोसनों ने कहा कि तुम तो कहती थी कि तुम्हारे पिता कुछ भी लेकर नहीं आए, वो तो इतना सामान लाए हैं कि तुम बांट रही हो। ये कहाँ से आया है। बेटी ने कहा कि मेरे पिता तो खाली हाथ ही आए थे, ये तो आठों वारों की कहानी का फल है। पड़ोसन बोली कि अपने पिता से कहो कि वह हमें भी आठों वारों की कथा सुना दें। फिर पिता ने कहा कि आज तो मेरा मुंह जूठा हो गया है, लेकिन कल मैं कहानी जरूर सुना दूंगा। दूसरे दिन पिता ने बेटी की पड़ोसनों को भी आठों वारों की कहानी सुनाई, जिससे उनके घर में भी अटूट भंडार हो गए। जैसे भगवान के वेश में ब्राह्मण की आठों वारों की कहानी सुनने से सबके घर में भंडार भर गए, उसी तरह से कहानी कहने वाले और सुनने वाले के भी भंडार भर जाएं। भगवान श्री राम की जय हो। ब्राह्मण देवता की जय हो। माँ गंगा की जय हो। जय श्री कृष्ण। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी की।
भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस तिथि को रात के 12 बजे मथुरा के राज्य में कंस की जेल में वासुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस तिथि को रोहिणी नक्षत्र का विशेष महत्व है। इस दिन देश के समस्त मंदिरों में झांकियां सजाई जाती हैं। भगवान कृष्ण का श्रृंगार करके झूला झुलाया जाता है। स्त्री पुरुष रात के 12 बजे तक व्रत रखते हैं। रात को 12 बजे शंख तथा घंटों की आवाज से श्री कृष्ण के जन्म की खबर चारों दिशाओं में गूंज उठती है। भगवान कृष्ण की आरती उतारी जाती है और प्रसाद वितरण किया जाता है। प्रसाद ग्रहण करके व्रत को खोला जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ने लगे। पृथ्वी गाय का रूप धारण कर अपनी कथा सुनाने के लिए तथा अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को साथ लेकर पृथ्वी को विष्णु के पास क्षीर सागर में ले गए। उस समय भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निद्रा भंग हो गई। भगवान ने ब्रह्मा एवं समस्त देवताओं को देखकर उनके आने का कारण पूछा तो पृथ्वी बोली, भगवान, मैं पाप के बोझ से दबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। यह सुनकर विष्णु भगवान बोले, मैं ब्रजमंडल में वासुदेव देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तुम सब देवतागण ब्रज भूमि में जाकर यादव वंश में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात देवता ब्रजमंडल में आकर यदुकुल में नंद यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए। द्वापर युग के अंत में मथुरा में उग्रसेन राजा राज्य करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम था कंस। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वासुदेव के साथ निश्चित हो गया। जब कंस देवकी को विदा कराने के लिए रथ के साथ जा रहे थे तो आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है उसका 8वां पुत्र ही तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी को सुनकर के कंस को क्रोध आ गया। क्रोध में भरकर देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा, न देवकी होगी न उसका कोई पुत्र होगा। वासुदेव ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है, देवकी की 8वीं संतान से तुम्हें भय है, इसलिए मैं इसका 8वां संतान तुमको दे दूंगा। तुम्हारे समझ में जो आए उसके साथ वैसा व्यवहार करना। कंस ने वासुदेव जी की बात को स्वीकार कर ली और वासुदेव जी को कारागार में बंद कर दिया। तत्काल नारद जी वहां आ गए और कंस से बोले, यह कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा है? गिनती प्रथम या अंतिम गर्भ से शुरू होगी। कंस ने नारद जी के परामर्श से देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को मारने का निश्चय किया। इस प्रकार एक एक करके कंस ने देवकी के 7 बालकों को निर्दयता पूर्वक मार डाला। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल के अंदर प्रकाश फैल गया। वासुदेव देवकी के सामने शंख, चक्र एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कहा कि अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ, तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनके यहाँ अभी अभी जन्मी हुई कन्या को लाकर कंस को दो। तत्काल वासुदेव जी की हथकड़ी खुल गई, दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए। वासुदेव जी कृष्ण को सूप में रखकर गोकुल को चल दिए। रास्ते में श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए यमुना जी बढ़ने लगीं। भगवान ने अपने पैर लटका दिए। चरण छूने के बाद यमुना जी घट गईं। वासुदेव यमुना पार कर गोकुल में नंद के यहाँ गए। बालक कृष्ण को यशोदा जी के बगल में सुलाकर कन्या को लेकर वापस कारागार में आ गए। जेल के दरवाजे पूर्ववत बंद हो गए। वासुदेव जी के हाथों में हथकड़ियां पड़ गईं। पहरेदार जाग गए। कन्या के रोने पर कंस को खबर दी गई। कंस ने कारागार में आकर कन्या को लेकर पत्थर पर पटककर मारना चाहा।
पर वह कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर बोली, हे कंस, मुझे मारने से क्या लाभ? तुझे मारने वाला तो गोकुल में पहुंच चुका है। यह दृश्य देखकर कंस हतप्रभ और व्याकुल हो गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक लीला से सारे दैत्यों को मार डाला। बड़े होने पर कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाया। तभी से श्री कृष्ण की जन्मतिथि को सारे देश में बड़े हर्ष उल्लास से मनाया जाता है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, राधा रानी की जय हो। मेरा यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राधे राधे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ। एक साहूकार थे, उनके 7 बेटे थे। साहूकार ने एक तालाब बनवाया, लेकिन 12 वर्ष तक तालाब में पानी नहीं भरा। तब साहूकार बहुत परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि क्या बात है, मेरा यह तालाब क्यों नहीं भरता है। बहुत परेशान जब हो गए तब उन्होंने पंडितों को बुलवाया और उनसे पूछा कि क्या बात है, मेरा यह तालाब क्यों नहीं भरता है। तब पंडितों ने कहा कि आप बड़े बेटे की बलि दें, यह बड़े पोते की बलि चढ़ाने से तालाब भरेगा। साहूकार ने सोचा कि यह मैं कैसे करूं, कैसे मैं अपने बड़े बेटे को बलि दे दूं और किस तरह से अपने बड़े पोते का बलि दे दूं, और बलि देने के बाद में यह तालाब तभी भरेगा जब मैं बलि दूंगा। साहूकार बड़ा ही सोच में पड़ गया। फिर भी उसने अपने जी को कड़ा किया और कड़ा करने के बाद में उसे अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज दिया। और जब बहू पीहर चली गई, पोते को उसने रोक लिया और रोकने के बाद में अपने बड़े पोते की बलि चढ़ा दी। जब बड़े पोते की बलि चढ़ गई तब घनघोर छटा आई और खूब बारिश हुई। जब खूब बारिश हुई तो तालाब भर गया। जब तालाब भर गया तब साहूकार अपनी पत्नी के साथ में उस तालाब को पूजा करने के लिए घर से निकले। जब घर से निकलने लगे तब साहूकार ने अपनी दासी से बोले कि गौवा धनुआ चने मोट, गौवा धनुआ उनका कहने का अर्थ था चने मोट को बना ले। साहूकार की गाय के बच्चे का नाम भी ग्यूला धनुआ था। उन्होंने उस दासी ने गाय के बच्चे को ग्यूला धनुआ समझ करके पका दिया। जब साहूकार और साहूकारनी गाजे बाजे के साथ तालाब में पूजा करने पहुंची तो वहां पर उन्होंने देखा कि यहाँ पर मेरा बेटे है, बहू है और साथ में वह पोता भी है जिसको उन्होंने बलि चढ़ा दी थी। साहूकार ने सोचा, मैंने तो अपने पोते की बलि चढ़ा दी है, तो यह मेरा पोता यहाँ पर कैसे आ गया। वह पास में जाकर देखा तो देखा कि मेरे पोता जो कि गोबर से बिल्कुल सना हुआ है, पूरे शरीर में उसके गोबर लिपटा हुआ है और वह भी पानी में तालाब में कूद रहा है जैसे सभी बच्चे तालाब के पानी में कूद रहे हैं। इसको देख करके साहूकार बहुत ही चकित हुआ, उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। साहूकार ने सोचा कि मैंने तो पोते की बलि दे दी थी तब तालाब भरा, लेकिन गाय माता ने मेरी लाज रख ली और मेरे पोते को जीवित कर दिया और मुझे मेरा पोता वापस दे दिया। घर वापस आकर दासी से पूछा कि गाय का बच्चा कहाँ है। दासी बोली, आपने गेउला धनुआ को पकाने के लिए कहा था तो मैंने तो उसे पका दिया। तो साहूकार ने कहा कि पापनी, तूने यह क्या किया? अभी मैंने एक पाप उतारा है और तुमने दूसरा पाप चढ़ा दिया। बड़ी मुश्किल से मेरा पोता मुझे वापस मिला है। अब मैं गाय को क्या जवाब दूंगा? जब गाय वन से चरने को गई है, वन में जब चर करके घास चर करके वापस आएगी और जब अपने बच्चे को वह नहीं देखेगी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। ऐसा सोच करके वह बहुत ही चिल्लाने लगा उस दासी के ऊपर। फिर साहूकार ने साहूकारनी दोनों उल्टे पड़ गए और सोचा कि अब गाय आएगी तो उसको क्या जवाब देंगे। पीछे साहूकार ने एक हंडिया में गाय के बच्चे को डालकर एक गड्ढे में दबा दिया। घर के पीछे ही उन्होंने गाय के बच्चे को दबा दिया। शाम को जंगल से जब गाय आई तो बच्चे को नहीं देख करके चिल्लाने लगी और हंडिया खोदने लगी। तब उसमें से उसका मिट्टी में लिपटा हुआ बच्चा निकला। तब किसी ने साहूकार से आकर कहा कि देखो, गाय का बच्चा जीवित है
और वह अपने माँ के साथ में खड़ा है। साहूकार ने कहा, यह कैसे संभव है? गाय के बच्चा तो मर चुका था और उसे मैंने ही एक हांडी में करके घर के पीछे मिट्टी में दबा दिया है। तब उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, तुम स्वयं उठो और चल करके देखो कि जो मैं बता रहा हूँ वह बात सत्य है या नहीं। साहूकार ने कहा कि ठीक है। फिर साहूकार उठा और वह घर के पीछे गया। वहां जाकर देखा गाय के बछड़ा गाय का दूध पी रहा है, और इस प्रकार से जब उसने अपनी आंखों से देखा साहूकार ने कि गाय का बच्चा जीवित है, और जीवित ही नहीं है, वह अपनी माँ के साथ खड़ा भी है, इस को देख करके साहूकार बहुत ही खुश हुआ, बहुत ही प्रफुल्लित हुआ, और उसने यही बात कही, जिस प्रकार से गाय माता ने मेरे घर के वंश की रक्षा की, मेरे पोते की रक्षा की, जिसका मैंने बलि चढ़ा दिया था उसे जीवित कर दिया, और उसके पुत्र भी जीवित हो गया, गाय का भी बछड़ा जीवित हो गया। इसी तरह से गाय माता हर उस पुत्र की रक्षा करे जिसकी माँ गाय की पूजा करती हैं, गाय की उपासना करती हैं। जिस तरह से मेरे घर में यह सुख के दिन लौटे, इसी प्रकार से सुख के दिन हर घर में लौटे। इस तरह से गाय बछारस की पूजा की जाती है, गाय बछारस की यह कथा सुनी जाती है, और कथा सुनने के बाद में भोजन ग्रहण किया जाता है। मेरा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम अष्टदरिद्र विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से वह स्वयं वह पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह राजकुमार इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर में रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने उस राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह करा दिया जाए। उन्होंने जैसा कहा वैसा ही अंशुमति के माता पिता ने किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उस व्रत के प्रभाव से गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त किया और आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र दोनों ही के दिन फिरे, वैसे ही भगवान शंकर अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। भोलेनाथ के अभिषेक, रुद्राभिषेक और श्रृंगार का विशेष महत्व है। इस दिन सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कोई भी लड़का या लड़की अपने शादी विवाह में जो भी अड़चने आ रही हैं अथवा संतान प्राप्ति की इच्छा से इस दिन पंचगव्य से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। वहीं ऐसे जातक जिन्हें लक्ष्मी जी की प्राप्ति और कैरियर में सफलता की कामना हो, उन्हें दूध से अभिषेक करने के बाद शिव जी पर फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मनोकामना की पूर्ति करते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। भगवान गणेश की जय हो, भोले बाबा की जय हो, माता पार्वती की जय हो। हर हर महादेव। मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दें। अनंत चतुर्दशी की कथा सुनाने जा रही हूँ।
हाथ में पुष्प और अक्षत ले लें। महाराज युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया तब उस समय मंडप इतना मनोरम बनवाया कि जल स्थल की भिन्न प्रतीत ही नहीं होती थी। कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी यज्ञ मंडल पर आ गया और द्रौपदी ने यह देखकर उपहास कर दिया कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। यह बात उसके हृदय में बाण जैसे लगी तथा बदला लेने की मन में दुर्योधन ने ठान लिया। कुछ दिनों बाद ही उसने पांडवों को बुलाकर द्वित क्रीड़ा में परास्त किया। हार होने पर उसने प्रतिज्ञा अनुसार 12 वर्ष का वनवास दिया। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने गए तभी युधिष्ठिर ने यह सब वृतांत सुनाया और उसे दूर करने का उपाय पूछा। तब भगवान कृष्ण बोले कि विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, तुम्हारा खोया राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद श्री कृष्ण ने कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक सुमंत नामक ब्राह्मण के सुशीला नाम की एक कन्या थी। ब्राह्मण ने बड़ी होने पर उसका विवाह कौंडिल्य ऋषि के साथ कर दिया। कौंडिल्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चले। रास्ते में ही संध्या हो गई। ऋषि नदी के किनारे संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा कि वहीं पर बहुत सी स्त्रियां किसी देवता की पूजा कर रही हैं। तब उसने पास जाकर पूछा कि आप सब किसकी पूजा कर रही हैं। तभी सभी ने सुशीला को अनंत व्रत की महिमा बताई। सुशीला ने उसी व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठे वाली डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिल्य के पास आई। कौंडिल्य ने सुशीला के हाथ में बंधे डोरे का रहस्य पूछा। सुशीला ने जब हाल कह सुनाया, कौंडिल्य ऋषि ने डोरा तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अत्यंत अपमान हुआ। परिणाम यह हुआ कि ऋषि सुखी न रह सके और उनकी धन दौलत समाप्त हो गई। तब उन्होंने सुशीला से इसका कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत डोरे की याद दिलाई। कौंडिल्य ऋषि पश्चाताप करने लगे और पश्चाताप से उद्विग्न होकर डोरे के लिए वन को चले गए। वन में काफी दिनों तक घूमते घूमते वे एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और बोले कि हे कौंडिल्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, तभी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। ज्ञान हो गया हो तो अब घर जाकर अनंत का अनुष्ठान 14 वर्षों तक करो। इससे तुम्हारा दुख दारिद्र्य मिट जाएंगे तथा धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिल्य ने घर पर जाकर 14 वर्षों तक अनंत भगवान का व्रत एवं अनुष्ठान करा, जिससे कि वह सुखी व संपन्न हो गए। भगवान विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। एक बहुत ही रोचक कथा है रामायण में, जिससे पता चलता है कि भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों में कितना गहरा प्रेम संबंध है। भगवान विष्णु कितना आदर करते हैं, सम्मान करते हैं भगवान शंकर को, और जो कोई भी भगवान शंकर की पूजा करता है उससे भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपने भी सुना होगा कि नारद जी एक बार जाते हैं विष्णु लोक में और जाके भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे नारायण, मैंने कामदेव को जीत लिया है। जब उनके इस शब्द को भगवान विष्णु सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि मेरे भक्त को अभिमान हो गया है, और वह मन में सोचते हैं कि भक्त को अभिमान नहीं होना चाहिए, यह अच्छी बात नहीं है। ऐसा सोच करके वह नारद जी को कोई जवाब नहीं देते हैं। नारद जी बड़े खुशी भाव से विष्णु लोक से बाहर आ जाते हैं और मन में सोचते हैं कि देखो मैंने कामदेव को जीत लिया है। जैसे ही वह विष्णु लोक से बाहर आते हैं, देखते हैं बहुत ही सुंदर एक नगर है। वो मन में सोचते हैं मैंने इस नगर को तो पहले कभी नहीं देखा। देखते हैं बहुत ही सुंदर नगर है, राजा हैं, रानी हैं, राजकुमारी हैं, नगर के लोग हैं और वहां पर स्वयंवर की तैयारी हो रही है। फिर वो आते हैं लौट करके विष्णु भगवान के पास में और भगवान विष्णु से कहते हैं हे प्रभु, थोड़ी देर के लिए मुझे आप अपने चेहरा दे दो। भगवान विष्णु कहते हैं ठीक है, ले लो। अब जब भगवान विष्णु ने नारद जी को अपना चेहरा दिया तो नारद जी बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु से कहते हैं जय विधि होय नाथ ही तुमोरा, करहु सुवेग दास मैं तोरा। भगवान विष्णु कहते हैं ठीक है, अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, वचन देता हूँ, मेरा यह वचन मिथ्या नहीं जाएगा। भगवान विष्णु के इस आशीर्वाद को लेकर नारद जी चलते हैं वहां पर जहां पर कि स्वयंवर हो रहा होता है। वह इस चीज से बिल्कुल अनजान होते हैं कि मेरा चेहरा क्या हो गया है, और वो स्वयंवर वाले स्थान के
पर पहुंचते हैं। जब वो पहुंचते हैं तो वहां पर दो द्वारपाल खड़े होते हैं। वो भगवान नारद भगवान का चेहरा देख करके बड़ी जोर से हंसते हैं, लेकिन नारद भगवान समझ नहीं पाते कि ये मुझे देख करके क्यों हंस रहे हैं। अब वहां पर पहुंचते हैं जहां पर दरबार लगी होती है। कन्या जो है वो स्वयंवर का वरमाला लेकर के वहां से निकल रही होती है। ये भी एक कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं कि मैं इतना सुंदर दिख रहा हूँ तो ये तो मुझे वरमाला डालेगी ही, ऐसा विश्वास रख करके नारद जी वहां एक कुर्सी पे बैठे होते हैं। लेकिन ऐसा संजोग बनता है, वरमाला तो दूर की बात है, राजकुमारी उनकी ओर पलट के भी नहीं देखती हैं। और वो राजकुमारी ने एक राजकुमार के गले में वरमाला डाली और बहुत दुखी होकर के नारद जी वापस लौटते हैं। जब निकलने लगते हैं तो सोचते हैं कि मेरा चेहरा तो भगवान विष्णु जैसा चेहरा है, फिर ऐसा कैसे हो गया। तो पानी में अपना चेहरा देखते हैं तो देखते हैं अरे मेरा चेहरा तो बानर का चेहरा है। बस उनको तो बहुत ही क्रोध आ जाता है और वो भगवान विष्णु को देखते हैं कि भगवान विष्णु सामने से चले आ रहे हैं। भगवान विष्णु को बहुत सुनाते हैं, कहते हैं तुम पर किसी का हाथ तो है नहीं, जो चाहते हो सो करते हो। भगवान विष्णु शंकर भगवान को तुमने विष पिला दिया, मेरे साथ में मुझे ऐसा चेहरा दे दिया, तुम पर कैसे कोई विश्वास करेगा। सदा तुम छल और कपट का व्यवहार करते हो। विष्णु भगवान ने माया लोक से जो माया रची थी वह पूरी माया ही खींच लेते हैं। तब नारद जी को आभास होता है कि तह नहीं रमा न राजकुमारी, वह न तो कोई रमा है न कोई राजकुमारी है। और जो राजकुमारी स्वयंवर में खड़ी थी वो भगवान विष्णु के साथ में खड़ी स्वयं माता लक्ष्मी है। जब नारद जी इस चीज को देखते हैं तब उन्हें आभास होता है कि मुझसे तो बहुत भारी गलती हो गई और वह बहुत पश्चाताप करते हैं। भगवान विष्णु से बहुत क्षमा मांगते हैं। विष्णु भगवान ने कहा यह जो कुछ भी घटना घटी है यह मेरी इच्छा से घटी है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। फिर भी तुमने जो मुझे अपशब्द बोला है इसके लिए तुम इस पाप से मुक्त हो सकते हो। शंकर भगवान का सत नाम जाकर पढ़ो, भगवान शंकर का 100 नाम जाकर पढ़ो, तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। सोचने की बात है कि जिस पाप से मुक्ति इंसान को शंकर भगवान के 100 नाम पढ़ने से हो सकता है, तो क्या इस संसार में कोई भी चीज की प्राप्ति शंकर भगवान के नाम लेने से नहीं हो सकती है। इसे तो स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है और ये कथा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कही है। गणेश कथा अपने हाथ में अक्षत लें, पुष्प ले लें और कथा को बड़े ही भावपूर्वक सुने, कथा का रसपान करें। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। यहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ दिन के एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर
अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे हम मुझे देख करके प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंचा और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थीं। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा फूल और लड्डुओं से गणेश जी की पूजा और अर्चना की। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं माता पार्वती जी से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। भगवान गणेश की जय, भोलेनाथ की जय, पार्वती माता की जय, भगवान विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। बृहस्पतिवार की कथा मैं सुनाने जा रही हूँ। इस दिन बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु जी की पूजा होती है और यह व्रत सुख और वैभव के लिए किया जाता है। पूजन का विधान इस प्रकार है। बृहस्पतिवार के दिन जो कोई भी व्रत करते हैं वह एक समय ही भोजन करते हैं। पीले वस्त्र को धारण करना चाहिए, पीले पुष्प को भगवान को चढ़ाना चाहिए, भोजन में चने की दाल होना चाहिए, नमक नहीं खाना है। इस दिन पुरुषों को बाल या दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए, स्त्रियों को बाल नहीं धोने चाहिए। पीले रंग के फूल का माला भगवान विष्णु को चढ़ाना चाहिए, पीले कपड़े भगवान विष्णु को चढ़ाना चाहिए, पीले चंदन से भगवान को तिलक करना चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। जो भी भोग लगाए उसमें चने की दाल हो, मुनक्का हो, गुड़ हो, यह भोग लगाया जाता है। इस व्रत के करने से बृहस्पति भगवान अति प्रसन्न होते हैं। धन तथा अन्न और विद्या व रूपवान पत्नी का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन किया जाता है। कथा सुनाने जा रही हूँ। अपने हाथ में पुष्प और अक्षत ले लें। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, हे महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, हे महाराज, मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। साहूकार की पत्नी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन चढ़ने पर उठो, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़े को एक कोने में जमा करो, घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो कि उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो। सामने कभी भी खाना बना करके चूल्हे के सामने नहीं रखना है, चूल्हे के पीछे खाना बना करके रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारे घर का कोई भी काम तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने कहा कि ठीक है महाराज, और उसने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार के दिन जब दिन चढ़ आया तब वह उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनवाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा करती रही। अब कुछ काल बाद
उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा कि महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, तो मैं आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो। तो वह बोली। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसे धन धन मेरे घर में भर जाएं। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य ही जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगी। तब महात्मा जी ने कहा कि बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गौ के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत ना बनवाएं, भूखों को अन्न जल देती रहना, ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धन वैसा ही भर गया जैसे पहले था। इस प्रकार बृहस्पति भगवान की कथा से अनेक प्रकार के सुख भोगकर दीर्घ काल तक जीवित रही। भगवान बृहस्पति की जय हो, महात्मा जी की जय हो। अब मैं दूसरी कथा सुनाने जा रही हूँ। जो आपके हाथ में पुष्प है, चावल है, उसे भगवान बृहस्पति भगवान के सामने, प्रतिमा के सामने अर्पित कर दें। लक्ष्मी माता की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो। मेरा यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कृपया वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन दबाना न भूलें। जो कोई भी इस वीडियो पर नए हों वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।